नमस्कार, नया लुक में आपका स्वागत है। मैं भौमेंद्र शुक्ल। उत्तर प्रदेश की फिजा इस समय चुनावी माहौल में है और चुनाव हो तो आया राम गया राम का दौर सबसे पहले चालू होता है। इस दौर में आगे है सपा और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे छूट चुकी है। कारण पिछले चुनाव में यानी साल 2017 के चुनाव में जो लोग भगवा झंडा पकड़ के आए वो धीरे धीरे अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं, दूसरी पार्टियों की ओर जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ये तीन ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला के नहीं हैं, दूसरी पार्टी से आए। अब दूसरे दल से आए तो कितने दिन तक दूसरे दल में रह पाएंगे, ये बड़ा मसला होता है। लेकिन वो फिर से चले गए। किस पार्टी में जाएंगे ये उन्होंने ऐलान नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये बता दिया कि ये सारे लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में जाएं। जिस तरह से माहौल बन रहा है वो समाजवादी पार्टी के लिए ही दिख रहा है, लेकिन हड़बड़ाहट में अखिलेश जी कहीं एक दांव आपका उल्टा गया तो जनता आपको गलत समझ बैठेगी। अब बात चुनाव की करें। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये चुनाव में जो आया राम गया राम हो रहा है इससे बहुत कुछ डिसाइड होने वाला नहीं है। मैंने पूछा चच्चा क्या होगा? पहले मुस्कुराए, थोड़ी देर तक चुप रहे, ऐसे सन्नाटा रखा, फिर बोला आपको मालूम है इस बार चुनाव में क्या होगा? हमने कहा चचा पता होता तो आपसे ना पूछता। बोले अरे हमारे जमाने में भोपू चलता था, अब की बार फलाने सरकार। खूब हल्ला होता था, मुर्गा कटता था, दारू बटती थी, बड़े बड़े कार्यालय खोले जाते थे, लेकिन अब की बार 5 लोग तो जाएंगे। अरे तो दादा क्या हुआ? वो मुस्कुराए, गहरी सांस ली और कहा कि घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करना किस पार्टी के बूते की बात है? आप पत्रकार हैं, आप तो जान ही रहे होंगे। हमने कहा दादा जाती तो बसपा सबसे ज़्यादा है। बोले अच्छा, तो ये संघ वाले जो लैया चना खा के घर घर जाते हैं इनका क्या? हमने कहा चचा आप संघी हो क्या? बोले ना बेटा, जमीन की मुझे परख है। 70 साल उम्र हो गई, कई चुनाव देखे, कई मुख्यमंत्री आए, अरे कुछ ऐसे हुए जिनका नाम पता मिट गया, उसके बाद भी मैं जिंदा हूं और देख रहा हूं चुनाव। इस बार चुनाव यदि वोटरों तक संपर्क करेंगे तो सिर्फ भाजपा और बसपा के लोग, सपा तो केवल और केवल हवाई चुनाव लड़ रही है। ये पहला वाकया है। पूरे उत्तर प्रदेश के आदमी से पूछे तो एक सुर में कहता है कि सपा लीड ले रही है। मोदी बनाम अखिलेश यदि नहीं हुआ तो सपा जीत जाएगी। योगी जी पिछड़ चुके हैं, पिछड़े वर्ग के लोग सपा का साथ पकड़ना चाह रहे हैं और सपा चाह भी यही रही है। एक राजनीतिक प्रवक्ता, किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की बात सुन के हम कह सकते हैं कि माहौल उनके पक्ष में बन रहा है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार पीएन द्विवेदी चिंतित मुद्रा में कहते हैं यदि अखिलेश पिछड़ा बनाम अगड़ा चुनाव कर ले गया तो 300 पार हो जाएगा, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने से रोक ली तो सरकार फिर बना ले जाएगी। उनका तर्क भी ठीक है और उन चच्चा का भी तर्क ठीक है जो बता रहे हैं कि लैया चना खा के संघ के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन कही जाती है, वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, न कि भाजपा के लोग। बस्ती में एक दादा मिले, उन्होंने कहा भाजपाइये आएंगे तो मारूंगा भी। हमने कहा दादा काहे नाराज हो? उन्होंने कहा बेटा मालूम है ये जात पात की बात करते हैं, ये पूछते नहीं है, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हमने कहा दादा ये बताइए ये तो संघ वाले करते हैं। उन्होंने कहा ना आरएसएस की बात ना करो, यदि आरएसएस ना होता तो हिंदुत्व ना बचता, आरएसएस ना होता तो भारत ना बचता, आरएसएस ना होता तो राम मंदिर ना बनता। हमने कहा दादा यदि आरएसएस और भाजपा दो हैं क्या?
उन्होंने कहा बेटा थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ। अब दद्दा की बात दद्दा जाने, भाजपा के कारण ये हो रहा है या आरएसएस के कारण, लेकिन चुनाव इस समय डबल इंजन की सरकार बनाम लाल टोपी हो गया है। चाहे जितना डबल इंजन की सरकार कहें, उत्तर प्रदेश के फलक पर बाहरी नेताओं का रौला जारी है। यहाँ के नेता पीछे दबे पड़े हैं। कभी कभार स्वतंत्र देव सिंह के ट्वीट आते हैं, केशव मौर्य का ट्वीट दिखता है, कहीं रेस नहीं दिखती। रेस में अकेले बाबा दिखते हैं, वो भी केवल केंद्र के उन नेताओं के आगे पीछे दिखते हैं जिनकी बड़ी रैलियां हुआ करती थीं या जिन्हें मार्केट में तेजी से कुछ करना होता था। अब बनारस का देखिए, मोदी जी आए तो योगी जी सिर्फ प्रबंधन में रह गए, यानी कि उत्तर प्रदेश में बाहरी लोग अपना जलवा बिखेर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के नेता सिर्फ यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी, सपा और भाजपा के बीच आमने सामने की तकरार देखने को मिलेगी और आगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन इस बीच एक बात कही जा सकती है कि अखिलेश यादव 2024 के लिए यूपी में एक पटकथा लिख रहे हैं जो इस उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली को चुनौती दे सकता है। एनसीपी और टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने अपने गठबंधन में टिकट देकर यह साबित कर दिया कि इस बार तीसरे मोर्चे का गठन वो कर लेंगे। जो काम माननीय मुलायम सिंह नहीं कर पाए वो कर ले जाएंगे, इसलिए वो इस तरह की चाल चल रहे हैं। क्या होगा, कैसा होगा, हम आपसे मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव का हाल। फिर मिलेंगे। आप देख रहे थे नया लुक।